अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं भाई आप लोग खैरियत से होंगे। निदा यासिर का एक क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो बताती हैं कि मेरे देवर ने जब मुझे पहली बार देखा तो उनका ये जुमला मुझे आज भी याद है कि भाभी कहीं ऐश्वर्या जैसी तो नहीं। इस जुमले का क्या मतलब है बताएंगे आपको आज की वीडियो में, और साथ ही साथ बताएंगे आपको कि पाकिस्तानी ड्रामास की धूम जो है वो इंडिया तक जा पहुंची है और इंडियन जो है वो अब हमारे ड्रामास को कितने शौक से देखते हैं, ये भी बताने वाले हैं आपको आज की वीडियो में। और ये भी बताने वाले हैं कि जनाब यासिर नवाज जो हैं, नूरजहां ड्रामा जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है उसके साथ यासिर नवाज का एक गहरा ताल्लुक निकल आया। तो बताने वाले हैं सारा कुछ आज की इस एक वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। सबसे पहले बताते हैं, निदा यासिर कहती हैं जब उन्होंने अपनी एक पॉडकास्ट के अंदर एक इंटरव्यू किया अली अब्बास का, तो वहां पर चिट-चैट हो रही थी। उसमें यासिर नवाज भी थे, निदा यासिर भी थी। इनके देवर की अगर बात करें तो जी हाँ, दानिश तैमूर जो हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, जो अक्सर फनी कैरेक्टर्स करते हैं। निदा यासिर होस्ट हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं। निदा यासिर ने कहा, अली अब्बास का इंटरव्यू करते करते निदा यासिर ने कहा कि मुझे याद है आज भी जब यासिर ने मुझे फर्स्ट टाइम अपनी फैमिली से मिलवाया तो दानिश जो है ये पीछे अपनी बहन के कानों में कह रहा था भाभी कहीं ऐश्वर्या जैसी तो नहीं। तो वो कहती है कि मुझे उस वक्त बहुत अजीब लग रहा था कि इसने ये जुमला क्यों बोला। तो इस पर दानिश ने कहा कि भाभी मैं तो आज भी अपनी इस बात पर कायम हूं, मैंने तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोला था कि कहीं तुम अपने आप को ऐश्वर्या तो नहीं समझती, और अगर समझती हो तो ये गलत फहमी दूर कर दो। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। बहुत सारी ख़वातीन अगर उनको कोई खुशफहमी हो तो रिश्ता देखने जाओ और पहले ये बोल दो तो उनकी खुशफहमी दूर हो जाती है। साथ ही साथ जनाब यासिर नवाज ने कहा कि ड्रामा नूरजहां की अगर बात करें तो उसे पहले मैं डायरेक्ट करने वाला था, लेकिन फिर क्या हुआ कि किसी समहाव के वो नहीं कर सके उसको डायरेक्ट। लेकिन साथ ही साथ उनको टोकते हुए निदा यासिर ने कहा कोई बात नहीं, वहां आपकी तस्वीर तो मौजूद थी ना। यासिर नवाज ने कहा हाँ। तो फिर उस पर जनाब मरियम नफीस ने पूछा लेकिन तस्वीर क्यों? तो बताया गया कि तस्वीर इस्तेमाल की गई ड्रामे में जी हाँ सबा हमीद के शोहर को दिखाया गया यासिर नवाज की तस्वीर लटकाकर। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ड्रामा क्योंकि बहुत हिट गया, बाद में मैं पछताया भी हूँ कि मैंने वो ड्रामा क्यों नहीं किया, इसीलिए उन्होंने जिक्र किया कि नूरजहां ड्रामा पहले मैं करने वाला था। और उन्होंने ये भी बताया कि एक दोस्त ने पहले भी मेरी तस्वीर इस्तेमाल की और वो बड़ा ही एक अजीबोगरीब किस्म का सीन था जिसमें मेरी तस्वीर इस्तेमाल की। बाद में बंदा क्या कह सकता है, खैर वो बड़ा अजीबोगरीब वाकया था। पता नूरजहां पहले मैं डायरेक्ट कर रहा था, ये भी मैंने सुना था। ये पहले मैं डायरेक्ट कर रहा था लेकिन बस कुछ वजूहत नहीं कर पाया, उसके बाद मैंने पर आपकी तस्वीर थी वहाँ, फिक्र नहीं करें यार। आप तस्वीर हमारे साथ ही थे। तो इसी सेट पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था तो मुसद्दिक और नदीम बेग दोनों आ गए। हाँ। तो मुझे साइड में गया, तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी हो। मैं क्या खैरियत? मैं अभी नदीम को उधार मांगेगा मुझसे। बोला नहीं यार तुम्हारी तस्वीर चाहिए मुझे, वो लगानी है। मगर यार ये मैं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है उसमें कहीं पता तस्वीर लगा के। यासिर के एक दोस्त थे, उन्होंने यासिर की तस्वीर यूज की थी पहले और एक पेशेंट दिखा दिया था इसको। हाँ, तस्वीर मैं एक दिन गया हूँ सेट पे उसके साथ, सिंगल प्ले था वो। तो इफ़त उमर बीवी है, वो गालियाँ दे रही है मुझे तस्वीर को देख के। ये क्या सीन है ये? तो मैं जब गया देखा तो पता लगा वो कोई एड्स थी उसको और उसकी वजह से उसकी बीवी को भी एड्स हो गई। मैं कहा यार ये हद होती है यार। इधर आपकी तस्वीर क्यों लगी थी? ये दोस्त किसके इसमें यहाँ दोस्ती में लगवाई, वो ससुर दिखाए थे लेकिन उसको डेथ हो गई थी कोई। ससुर पैसे लिए सबा हमीद के तस्वीर लगाने के पैसे सबा हमीद के हस्बैंड दिखाए थे। अब याद दिलाया, मैं पहले की बात की। अरे मैंने सुना है कि पैसे मिलते हमारे हैं यहाँ जो है तस्वीर लगाने के भी पैसे होते हैं। मुझे लगा कह रही है मैंने सुना है आपने बहुत पैसे लिए तस्वीर लगाने के। तो साथ ही साथ जनाब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी ड्रामाज इस वक्त इतने ज़्यादा मकबूल होते जा रहे हैं। हिबा बुखारी की बात करें, अदाकारी में नंबर 1 है। इसके अलावा जितने ड्रामाज आ रहे हैं, हानिया आमिर को देख लें, आयजा खान को देख लें, तो ये हमारी टॉप एक्ट्रेसेस बन चुकी हैं और ड्रामास के अंदर तो इन्होंने इतना नाम बना लिया है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इनकी अदाकारी की बात नहीं, बात यह है कि ड्रामास की जो स्टोरी है वो भी ऐसी लाजवाब होती है कि जो हर किसी का दिल जीत लेती है। और इस पर बात करते आए दिन अब भारतीय अदाकार जो हैं वो भी दिखाई देते हैं। तो जी हाँ, इसी तरह एक इंडियन एक्टर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तानी ड्रामास की तारीफ करते हुए अपने ही ड्रामास के बारे में ऐसी ऐसी फजूल बातें कह डाली। कहा कि जी हमारे सीन में तो लड़की गिरे तो गिरते गिरते जनाब कितने घंटे गुजर जाते हैं, जबकि पाकिस्तानी किस ड्रामे का उन्होंने जिक्र किया। ये एक छोटा सा क्लिप है, आप लोग खुद ही देखिए और जल्दी से वापस आइए।
मैंने ऐसे रैंडमली एक पाकिस्तानी सीरियल देख रहा था। सिंपल सी स्टोरी थी, इमोशंस थे, नेचुरल परफॉर्मेंसेस थी, ओवरऑल एक स्मूथ शो था। और यही हमारे टीवी सीरियल, अगर लड़की सीढ़ियों से गिर रही है ना तो एक हफ्ते तक गिरती रहती है, फिर बैकग्राउंड म्यूजिक लगाएंगे, दिन ता ना, सबके क्लोजअप लगेंगे, टिश टिश टिश, कुछ भी करके 22 मिनट के एपिसोड की फुटेज पूरी करनी है बस। ना बजट की कमी है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बस वही 20 साल पुराने कंसेप्ट में अटके हुए हैं। हाँ, ये थोड़ी नागिने और चुड़ैले ऐड होगी है। अगर इंडिया पाकिस्तान की केमिस्ट्री साइड रखे, सिनेमा और आर्ट के प्रोस्पेक्ट से देखे ना, तो पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स डिजर्व एप्रिसिएशन। और हम कहते हैं कि अभी टीवी और टीवी सीरियल का जमाना ही नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है। फिर चाहे फिल्म हो, सीरीज हो या टीवी सीरियल ही क्यों ना हो, अगर अच्छे बनाएंगे ना तो चलेंगे। पर अच्छे बनाओ तो। यहाँ कई बार मेरे सीरियल के ऑडिशन होते हैं तो कहते हैं ओवर एक्टिंग करो, ड्रामा करो, ये सीरियल है यार, ब्रिंग सम चेंज। इस बात में उनसे इंस्पायर ही हो जो, कुछ गलत नहीं है इसमें। जी, तो आपने देखा कि हमारी मकबूलियत जो है वो अब इंडिया तक पहुंच चुकी है हमारे ड्रामास की। चलो ठीक है, अगर फिल्म इंडस्ट्री में हम नाम नहीं बना सके, नाचना गाना हमारा काम नहीं है, तो कोई बात नहीं। पाकिस्तानी ड्रामास में तो हमारी इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ही ज़्यादा नाम पैदा कर रही है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान ड्रामास के हवाले से देख लीजिएगा कि बहुत जल्द अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाने वाला है इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक बनता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।